हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीका एकेडमी। सो आज हम क्लास 8 के साइंस की जो बुक है उसका जो चैप्टर है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड, सो उसका 2 पार्ट हमने पहले अपलोड कर दिया था। ये उसका 3rd पार्ट है। सो चलिए जानते हैं कि क्या है इसके 3rd पार्ट में। सो 3rd पार्ट में हम जानेंगे कि व्हाट इज अ सेल। सो बेसिकली सेल क्या है हम इस पार्ट में जानेंगे। So cell means all living beings are made up of cells. So जितने भी जिंदा जीव हम देखते हैं वो सब सेल से बना हुआ होते हैं। So चलिए जानते हैं कि सेल क्या होता है। So इसमें एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है जिसमें अनियन लिया गया है और अनियन के मदद से हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सपेरिमेंट में क्या है। Take an onion ball from your kitchen or garden and wash it thoroughly with the water. So उसने बोला है कि ऑनियन हमको लेना है, उसको अच्छे तरह से पानी से धो लेना है। Cut the onion ball vertically into pieces. So ऑनियन बॉल जो है उसको वर्टिकली पीसेस करके काट देना है। Take one piece of onion and pull a thin transparent layer from its inner surface with the help of forceps. So उसके अंदर से हम जैसे दिखाया गया है पिक्चर में, उसके अंदर से एक थिन लेयर और इनर सरफेस को हम निकाल देंगे। दिस लेयर इज कॉल्ड एज ऑनियन पील। सो ऑनियन पील को निकालने के बाद हम इसको किस में डालेंगे, एक डिश में डालेंगे जो इसमें कंटेन होगा सैफ्रनिन, रेड कलर का स्टेन होता है जो, उसमें 30 सेकेंड के लिए हम इसको डुबाएंगे और डालेंगे। दिस विल गिव अ पिंकिश कलर टू द सेल एंड हेल्प अस सी देम क्लियरली। तो ये क्या देगा कि पिंकिश कलर देगा ऑनियन को, जैसे ऐसे पिक्चर में दिखाया गया है ऐसा एक पिंकिश कलर इसको देगा। नाउ इस ऑनियन पील को जो पिंकिश कलर का हो चुका है उसको हम डालेंगे एक ग्लास स्लाइड पर एक ब्रश के मदद से। एंश्योरिंग इट डज नॉट ब्रेक और फोल्ड, ऐसे देखेंगे कि जैसे सीधा उसमें रखा जा सके। Put a drop of glycerin over it, तो उसमें हम डालेंगे ग्लिसरीन। And the glycerin will prevent drying of the cells and improve clarity for the better visualization of the cells. तो ये क्या करेगा कि क्लैरिटी रखेगा कि जैसे कि हम सेल को अच्छे तरह से माइक्रोस्कोप के अंदर देख सके। Slowly place a cover sleeve over the peel using a needle such that no air bubbles get trapped. तो उसमें कवर स्लीव हम उसके ऊपर डालेंगे जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, जैसे कि उसमें कोई एयर बबल ट्रैप ना हो। तो उसके बाद हम उसमें यूज करेंगे ब्लॉटिंग पेपर टू जेंटली वाइप ऑफ द एक्स्ट्रा ग्लिसरीन अराउंड द एजेस ऑफ द कवर स्लीव। सो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन को हम वाइप अप कर देंगे। उसके बाद माइक्रोस्कोप के अंदर रख के हम देखेंगे कि ओनियन पील से हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं सेल के बारे में। सो देखिए साइड में ये एक पिक्चर दिया गया है जिसमें दिखाया गया कि ओनियन पील में क्या क्या है। पहले दिखाया गया है सील वॉल, सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियस एंड लास्ट में दिखाया गया है साइटोप्लाज्म। अब हम देखेंगे ये सारा टर्म्स का मीनिंग क्या है। सो उसमें लिखा गया है, उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा गया है कि यू विल ऑब्जर्व नियरली रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स अंडर द माइक्रोस्कोप। सो क्या देखेंगे, ऐसे ही एक कुछ रेक्टेंगुलर सर्कल्स हम स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। एंड These are the cells of the onion peel. The onion peel का सेल कैसे दिखाई देता है, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देता है, which are closely arranged without any space between them. मतलब जो सेल्स होते हैं उसके अंदर कोई स्पेस नहीं होता। उसके बाद पील्स को बहुत अच्छे तरह से उसने देखने के लिए बोला है। देखते हैं कि बॉडी ऑफ द एनिमल्स में क्या सेल होता है, इसके बाद हम देखेंगे। उसके बाद लेट अस इन्वेस्टिगेट में लिखा हुआ है कि आप अपने माउथ को क्लीन वाटर से धो लीजिए। क्लीन योर माउथ विथ क्लीन वाटर। यूज ब्लंट एंड ऑफ ए क्लीन टूथपिक एंड जेंटली स्क्रैप इनसाइड योर चीक। उन्होंने बोला है कि हम हमारे मुंह के पास हम एक टूथपिक लेके कुछ हिस्सा वहां से निकाल के उसको क्या करेंगे, प्लेस द स्क्रैप्ड मटेरियल इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ए क्लीन ग्लास स्लाइड एंड स्प्रेड इट इवनली। सो उसके क्या हुआ कि उसको ग्लास स्लाइड में लेके हम इसको स्प्रेड करेंगे। आर ए ड्रॉप मिथिलिन ब्लू, मतलब एक ब्लू कलर का स्टेन होता है, उसको हम उसमें ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद
उसका कलर चेंज हो जाएगा। एडिंग स्टेन इंप्रूव्स द विजिबिलिटी ऑफ द मटेरियल अंडर द माइक्रोस्कोप बाय इंक्रीजिंग कॉन्ट्रास्ट। मतलब ये हमें मदद करेगा कि हम अच्छे तरह से उसके अंदर जो चीजें हैं जो हमने टूथपिक के मदद से अपने मुंह से निकाला है वो चीज हम अच्छे तरह से देख पाए। उसके बाद फिर से हमें यहाँ पे ग्लिसरीन डालने के लिए बोला गया है। ग्लिसरीन ऐड करने के बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। केयरफुली प्लेस ए क्लीन कवर स्लिप, और अगेन उसमें कवर स्लिप डालने के लिए बोला है और एक्स्ट्रा ग्लिसरीन को निकाल देने के लिए बोला गया है। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर ए माइक्रोस्कोप एंड ड्रॉ व्हाट यू सी इन योर नोटबुक। तो नोट में क्या हमने देखा उसको हमने नोटबुक में हमें देखना लिखना है कि हमने माइक्रोस्कोप में क्या देखा। सो उसने लिखा हुआ है कि क्या है इसके अंदर। We will observe a polygon shaped structure as shown in the figure. So shape जो देखेंगे वो क्या है, ऐसे ही एक polygon shape का structure हमें दिखाई देगा। These are cheek cells which form the inner lining of our mouth. So ये सेल जो है हमने देखा वो कौन सा सेल है, चीक सेल है जो कि हमारे मुंह की इनर लाइनिंग में होता है। What similarities and differences did you observe between the cell of the onion peel and human cheek cell? तो क्या डिफरेंस है उसमें जो हमने देखा था ऑनियन पिल कौन सा शेप का था, ऑनियन पिल रेक्टेंगुलर शेप का था। एंड जो हमने देखा चिक सेल का जो हमने लिया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसका शेप था रेक्टेंगुलर, पॉलीगन शेप था चिक सेल का और रेक्टेंगुलर शेप था हमारा स्ट्रक्चर था हमारा ऑनियन पिल का। You have observed that cell have three main parts. तो सेल का कितना मेन पार्ट होता है, 3 मेन पार्ट होता है। एक क्या होता है, ए थीन आउटर लाइनिंग, ए सेंट्रल रीजन एंड ए स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड इट। द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन। तो आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो आउटर लाइनिंग होता है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद राउंड स्ट्रक्चर इन द मिडिल इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। तो इसका जो राउंड स्ट्रक्चर मिडिल में होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, which is also covered by a thin membrane and the space between the cell membrane and nucleus is filled with cytoplasm. So cytoplasm क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो रास्ता होता है वो जो चीज होता है उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। These three, cell membrane, cytoplasm and nucleus, are the basic parts of a cell. Some cells like onion peel cells have an extra outer layer which is called as a cell wall. मतलब एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता बट प्लांट के सेल में सेल वॉल होता है जो कि एनिमल सेल में नहीं होता। द सेल मेम्ब्रेन एनक्लोजेस द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है कि वो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को अपने अंदर सही तरीके से रखे। एंड द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम द अदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है। तो पहला काम होता है कि इट इंक्लोजेस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेकंड काम होता है कि इट सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम द अदर, एक सेल को दूसरी सेल से सेपरेट करता है। एंड इट इज पोरस एंड अलाउज एंट्री ऑफ द मटेरियल्स एसेंशियल फॉर द लाइफ प्रोसेसेस एंड द एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल। सो जो हमारा स्वेटिंग होता है वो ऐसे सेल मेम्ब्रेन पे जो पोर्स होता है, पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद जो होते हैं उसको देके निकालते हैं बाहर। तो साइटोप्लाज्म कंटेन्स अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल कंपाउंड सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल सॉल्ट्स। मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म का काम क्या है कि मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस ये करता है एंड इसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल्स। सो इसके नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू so much everyone for watching. Please like, share, comment and subscribe our YouTube channel Shrika Academy for more videos based on NCERT books. Thank you so much for watching.